Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start part number 2 of our chapter number 12, the machine age. In this part, we will discuss these topics: industrial revolution, mass production, food for machines, coal and petroleum. So let's start. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा पार्ट नंबर 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो रहा है. द ह्यूज इम्पैक्ट ड्यू टू चेंज फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हैंडमेड गुड्स से ट्रांसफ़र होना किस चीज़ में, मशीन मेड गुड्स में. मीन्स अब गुड किससे बनने लगे, मशीन से इंस्टीड ऑफ हैंड्स. उसी को क्या कहा गया, Industrial Revolution. The Industrial Revolution began in England in the early 19th century. मीन्स जब 19th century स्टार्ट हो रही थी, मीन्स 1801 से आप 1820 तक का टाइम पीरियड समझ सकते हैं. तो किस कंट्री में हुई, इंग्लैंड में. इंग्लैंड एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में. वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन्स. अब तक क्या हो चुका था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था. सो जो बड़ी बड़ी मशीन्स थी अब वो किसका पावर यूज़ करके चलने लगी थी, स्टीम इंजन का. मशीन्स टुक अप द वर्क ऑफ एनिमल्स एंड मैन. और अब काम किसने ले लिया था, मशीन ने. मीन्स पहले एनिमल्स करते थे और मैन करते थे, अब काम कौन करने लगा, मशीन्स. गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ नाउ. अब ये भी पॉसिबल हो रहा था कि जो गुड्स थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो पा रहे थे लार्ज क्वांटिटीज़ में. दे वर चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी. वो सस्ते भी थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे. द डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज्ड. और इसी से क्या हुआ, वो जो गुड्स थे उनकी डिमांड क्या होने लगी, इंक्रीज. दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम. इससे क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ. फैक्ट्री सिस्टम जानते हैं आप, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और गुड्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस. पीपल फ्रॉम विलेजेस केम टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज एंड बिग टाउन्स ग्रू. जो लोग विलेजेस में रहते थे वो अब इन फैक्ट्रीज में आने लगे काम करने के लिए, इन मशीन्स को रन करने के लिए. और धीरे धीरे क्या हुआ, जो टाउन्स थे, बड़े बड़े जो नगर थे, वो क्या होने लगे, ग्रू. मीन्स विकास होने लगा उनमें. क्लियर. Mass production. Mass production means producing large quantities of goods at a low cost in factories. Mass production का मतलब होता है कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करना, जो भी सामान है उनको प्रोड्यूस करना, लेकिन वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में, बट एट अ लो कॉस्ट. ठीक है. और कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ में. बिफोर मशीन एज ऑल आर्टिकल्स वर मेड बाय हैंड. पहले मशीन एज के पहले, मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, सामान किससे बनाया जाता था, हाथों से. द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन अवर लाइफ एंड ऑक्यूपेशन. ये जो आइडिया है मास प्रोडक्शन का, मीन्स सामान को ज़्यादा प्रोड्यूस करना लार्ज क्वांटिटीज़ में, और साथ ही साथ जो इन्वेंशन हुए मशीन्स के, इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया, बदलाव आया लाइफ में और लोगों के ऑक्यूपेशंस में. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम जिससे पैसा कमाया जाता हो. क्लियर. मास प्रोडक्शन इज़ वेरी यूजफुल. मास प्रोडक्शन यूजफुल कैसे है, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन बी मेड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब क्या हो पा रहा है पॉसिबल कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में. कॉस्ट ऑफ मेकिंग ईच आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड. और हर आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो हो गई है कम. पहले क्या होता था, जब हाथों से हम सामान बनाते थे उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था. हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन मशीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत सारे वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी मशीनों पर, ताकि क्या हो, जो गुड्स हों वो प्रोड्यूस हो पाएँ किसमें, लार्ज स्केल में. मीन्स बहुत सारे. ठीक है. क्लियर हुआ. फूड फॉर मशीन्स. अब हमारा टॉपिक है फूड फॉर मशीन्स. मीन्स मशीन्स जो होती हैं वो रन कैसे होती हैं, मीन्स डायरेक्टली बोलें तो मशीन्स का खाना.
We get energy from the food we eat. Similarly, machines get energy from coal, petroleum and electricity. जैसे हम खाना खाते हैं और हमको खाने से क्या मिलती है, एनर्जी. सिमिलरली मशीन्स को एनर्जी किससे मिलती है, कोल, कोयला, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी से. न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, बायोगैस एंड विंड एनर्जी आर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी और जो बायोगैस है और विंड एनर्जी, ये ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं. मींस कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्लेस पर हम इन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए, मशीन्स को रन करने के लिए. नाउ अवर टॉपिक इज कोल. कोल वॉज द फर्स्ट टू बी यूज्ड एज फ्यूल इन मशीन्स. कोल सबसे पहला फ्यूल था जो मशीन्स में क्या किया गया था, यूज़ किया गया था. ठीक है. इट इज़ फाउंड डीप बिलो द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस के बहुत ही नीचे गहराई में पाया जाता है. द कोल दैट वी यूज टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. आज हम जिस कोल का यूज़ करते हैं, कोयला का यूज़ करते हैं, ये अर्थ के अंदर कई सालों पहले फॉर्म हो चुका था. वी हैव वेरी लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ कोल विच विल बी यूज्ड अप इन द नियर फ्यूचर. सो वी हैव टू यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हम जो कोल आज यूज़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे नियर फ्यूचर में क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा. बिकॉज क्या है, ये फॉर्म बहुत पहले हुआ था पर अब हम इसका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं. एंड इसके ही लिए अब हमको किस पर अपना अटेंशन पे करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर. नाउ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल विच मीन्स रॉक ऑयल. पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है, मिनरल ऑयल, उसका अदर नेम है. और उसका मीनिंग क्या होता है, रॉक ऑयल. इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. कब से यूज़ होता जा रहा है ये, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम इसका यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस एंड इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस डीजल, केरोसिन, ऑयल एंड पेट्रोल. इसकी रिफाइनिंग की जाती है. ये कहाँ पाया जाता है, ये भी अर्थ सरफेस के बहुत अंदर गहराई में. और इसका यूज़ की, इसको रिफाइन करके क्या बनाया जाता है, डीजल, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल. कई लोग ये समझते हैं कि पेट्रोलियम ही क्या है, पेट्रोल, पर ऐसा नहीं होता है. पेट्रोलियम को ही रिफाइन करके हम पेट्रोल पाते हैं, डीजल निकाल पाते हैं या फिर केरोसिन ऑयल. गॉटलियब डैमलर डेवलप्ड एन इंजन विच वॉज रन बाय पेट्रोल. पेट्रोल इंजन की जो स्टार्टिंग थी वो किसने की थी, गॉटलियब डैमलर ने. The drilling and refining of petroleum was very costly, so a cheap substitute was discovered by Rudolf Diesel. जो पेट्रोलियम को निकाल के ड्रिल करके और फिर उसको रिफाइन करके जब पेट्रोल निकालते थे वो बहुत महंगा हो रहा था, इसलिए एक चीप सब्सटीट्यूट डिस्कवर किया था किसने, रुडोल्फ डीजल ने. ही वॉज अ जर्मन इंजीनियर. ये एक इंजीनियर थे, जर्मन इंजीनियर. जर्मनी कंट्री के थे ये. जर्मनी एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में. Who invented engines that ran on diesel. इन्होंने इन्वेंशन किया था किसका, डीजल इंजन का. और डीजल इंजन किससे चलेंगे, डीजल से. He invented the diesel engine. This byproduct of mineral oil is named after the great scientist. और ये जो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, इसका नाम किस पर रखा गया, जो इंजीनियर थे रुडोल्फ डीजल, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं का सरनेम रखा गया इस प्रोडक्ट के लिए, डीजल. क्लियर. ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है. So everyone, this is all for the video. Our part number 2 is completed. What we have seen that how industrial revolution was started in England. What was mass production? Then we have seen food for machines, and then we have seen coal and petroleum. So these were the topics we have discussed in this part. So this is all for the video. Thank you.